तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु शुक्ला। तो आज हम लाए हैं क्लास 10th का बायोलॉजी के पहले चैप्टर का एक टॉपिक है जिसका नाम है पोषण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं कि पोषण क्या होता है, पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पोषण जैसे कि हम सभी जीव, चाहे मनुष्य हो चाहे अन्य कोई जीव हो, कोई भी जीव हो, उसे गति करने के लिए, चलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, कुछ भी अगर वो कोई भी कार्य कर रहा है तो वो कार्य करने के लिए उस जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमें भोजन से मिलती है। कहाँ से मिलती है? भोजन से। और भोजन कहाँ पाए जाते हैं? हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा की पूर्ति होती है भोजन से, और भोजन पाए जाते हैं बाहर। ठीक है, तो अर्थात यानी भोजन में ही ऊर्जा होता है और वो ऊर्जा की आवश्यकता हमारे शरीर में, जीवों के शरीर में होती है। अर्थात हम पोषण का परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि ऊर्जा का बाहर से ऊर्जा का जीव के शरीर में स्थानांतरण पोषण कहलाता है। ठीक है, और जो पोषण होता है यह हमें पोषक तत्वों से प्राप्त होता है। पोषण किससे प्राप्त होता है? पोषक तत्वों से। और पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्वों को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जैसे विटामिन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, वसा हो गए, ये सब क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व जो होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन इत्यादि, ये होते हैं पोषक तत्व। और ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे भोजन में। यानी ये भोजन के एक प्रकार से कहें तो एक घटक है, एक प्रकार है जो भोजन में ही मिले होते हैं, जो भोजन में ही पाए जाते हैं। जो पोषण होता है वो कितने प्रकार का होता है? पोषण कितने प्रकार का होता है? पोषण दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है विषमपोषी पोषण। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, और विषमपोषी पोषण क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। स्वपोषी पोषण ऐसे या वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे बोलते हैं स्वपोषी जीव। उसे बोलते हैं स्वपोषी जीव। ऐसे या वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे बोलते हैं स्वपोषी जीव। ये हो गया स्वपोषी पोषण का या स्वपोषी का परिभाषा हो गया। और स्वपोषी में केवल आते हैं पेड़ पौधे। स्वपोषी में कौन आता है? केवल व केवल पेड़ पौधे आते हैं, बाकी कोई भी जीव हो गया ये विषमपोषी में आते हैं। स्वपोषी में केवल हरे भरे पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, अब जो हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन, हरे भरे पेड़ पौधे अपने कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता सूर्य के प्रकाश द्वारा पूरी करते हैं। किसके द्वारा? स्वपोषी जीव अपने कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता सूर्य के प्रकाश द्वारा पूरी करते हैं। अब ये क्या करते हैं? ध्यान दीजिएगा, ध्यान से इस बात को समझिएगा कि जो स्वपोषी जीव होते हैं अगर उन्हें ऊर्जा की और कार्बन की आवश्यकता होती है तो वो सूर्य के प्रकाश द्वारा और क्लोरोफिल की सहायता से वो पूरी कर लेते हैं। क्या करते हैं? बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लिए, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मृदा से जल लेते हैं, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तथा उस पेड़ पौधों में ही पाया जाता है क्लोरोफिल। इन दोनों की सहायता से बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लिए, मृदा से जल लिए, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसके अंदर खुद पाया जाता है क्लोरोफिल। इन दोनों की सहायता से वो क्या कर लेते हैं? अपने कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता पूरी कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गई, ये मतलब स्वपोषी जीव अपना भोजन कैसे बना? मृदा से जल लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तथा उस पेड़ पौधों में ही पाया जाता है क्लोरोफिल। इन दोनों की सहायता से बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लिए, मृदा से जल लिए, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसके अंदर खुद पाया जाता है क्लोरोफिल। इन दोनों की सहायता से वो क्या कर लेते हैं? अपने कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता पूरी कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गई, ये मतलब स्वपोषी जीव अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये हो गया। मतलब इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये जो हमने अभी प्रक्रिया बताया इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब हम ध्यान देंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ये हो गया कि उस रासायनिक ऊर्जा में बदलने पे वो क्या होती है? अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन उपस्थित न हो उसे अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। उस अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बदलती है। कार्बनिक पदार्थ मतलब जिसमें कार्बन उपस्थित हो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण में होता है ना, जो प्रकाश होता है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलने के बाद उसके बाद क्या करता है? जल के अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में तोड़ता है।
जल के अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में तोड़ता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? पेड़ पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है। पेड़ पौधों को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। समीकरण, ये कहता है समीकरण। अब उस समीकरण को ध्यान से पढ़ते हैं। वो समीकरण क्या होता है? देखिए, हमने अभी आपको बताया कि जो स्वपोषी जीव होते हैं जैसे कि पेड़ पौधे, ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की सहायता से पूरी कर लेते हैं। ठीक है, और बाहर से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से लेते हैं जल। यानी मिला जुला के कहा जाए तो बाहर से ही जल लेते हैं और बाहर से ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति। क्लोरोफिल पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है और सूर्य का प्रकाश आपको पता है कि कहाँ पाया जाता है? सूर्य से लेते हैं। समीकरण ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत ही सिंपल समीकरण है। बाहर से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। ठीक है, और क्या लेते हैं? जल, प्लस क्या लेते हैं? जल, और जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्या होती है? क्लोरोफिल। ठीक है, ये क्लोरोफिल, इन दोनों की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की सहायता से, बाहर से H2O लिए, कार्बन डाइऑक्साइड लिए, इन दोनों की सहायता से क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। किसका निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट जैसे C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का सूत्र। ये किसका सूत्र होता है? ग्लूकोज का। C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का सूत्र, प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस जल। ये तो हो गया समीकरण। अब इसको आप संतुलित कर दीजिए। देखिए, संतुलित कर दीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे 6। ये हो गया संतुलित। ये आपका हो गया संपूर्ण और अच्छी तरीके से इसका प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है। ठीक है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल लेते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, इन दोनों की सहायता से ग्लूकोज, यानी इसको क्या बोलते हैं? देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं और फिर ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और जल का निर्माण करते हैं। ये स्वपोषी जीव के अंतर्गत इतने ही टॉपिक थे। आगे बढ़ते हैं, विषमपोषी क्या होता है? विषमपोषी। ठीक है, अब देखते हैं विषमपोषी। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। विषमपोषी जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे मनुष्य हो गया, खरगोश हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, अन्य कोई भी प्राणी, पेड़ पौधों को छोड़ के इस पृथ्वी पे जो भी प्राणी हैं वो सभी के सभी विषमपोषी हैं, क्योंकि वे सभी प्राणी किसी न किसी स्वपोषी पे या विषमपोषी पे निर्भर होते हैं। विषमपोषी जीव ऐसे या वे जीव जो किसी अन्य स्वपोषी या विषमपोषी जीव पर निर्भर होते हैं, उसे बोलते हैं विषमपोषी जीव। ठीक है, बस इससे आगे कुछ नहीं है। पोषण में बस इतना ही है, बस यही टॉपिक है, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी में पेड़ पौधे आते हैं, बाकी कोई नहीं आता है, और विषमपोषी में पेड़ पौधे को छोड़ के बाकी सभी जीव आते हैं विषमपोषी में। जितने भी टॉपिक थे वो सभी आपको हमने बता दिए। तो पोषण यहीं पे होता है समाप्त। तो थैंक यू।